पूर्ववर्ती छात्र यहाँ पे जाते हैं, क्या टैलेंट के बेसिस पे देखते हैं, स्कोर के बेसिस पे या पूर्ववर्ती छात्र उस बेसिस पे देखते हैं। जानते हैं सर, पटना यूनिवर्सिटी से पूरा बिहार को निकल आता है क्योंकि यहाँ से एक नेता एक से बहुत कुछ निकले, इसलिए स्पोर्ट्स से भी हम चाहते हैं कि सर पटना यूनिवर्सिटी से खेलना यूनिवर्सिटी बहुत टफ होता है। दूसरी बात, यहाँ से राज्य स्तरीय के लिए भी जाता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों को सर कैसे आप चुनते हो, इतना कॉलेज है यूनिवर्सिटी में आप अकेले हैं कि इतना 10 कॉलेज है, उसमें से कैसे बच्चों को निखारते हैं जिसको राज्य स्तरीय में खिलाना, कैसे उसको पहचानते हैं। विजुअल गेम होता है जिसमें से कर रहे हैं, फिर क्रिकेट जैसे जैसे सब सार्वजनिक होता है, टीम का वर्णित होता है, उसमें भी अच्छा करेगा। दूसरी बात सर, जब इंटर स्तरीय मैच जब होता है उसमें सर आप मेडल देने का काम क्यों नहीं कर रहे, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। फिर यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी जाता है खेलने के लिए दूसरे स्टेट में, जैसे कि IIT कलिंगा इस बार गया था सर, तो वहाँ पे भी जाके आपको सर वहाँ पे नहीं मिल पाता है, प्राइज नहीं मिल पाता, तो मनोबल तो छोटा हो जाता है। इसमें आपको तो जाहिर सी बात है, आप सेक्रेटरी होने के नाते आपको उनको प्राइज देना चाहिए बात है सर। तो अभी सर आपको और कोई चीज़ जैसे आपको लगता होगा कि चीज़ हमको कमी है, ऐसा पास कोच सब है कि मान लीजिए हम जब टीम जा रहा है तो उसके साथ कोच, उसके साथ फिजिकल ट्रेनर, ये सब तो जरूरी चीज़ होती है सर, जो बाहरी तो होना ही नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। अच्छी बात है सर। आप लोगों का सैलरी समय से आने तक नहीं है पर स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा आता है ये आपको है सर। आपसे जो आपका कमी है मैं BC सर के पास भी पहुंचूंगा, ठीक है, और मैं जो आपकी जो नीड है वो मैं जैसे कोच की जरूरत है फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, बाकी जो भी दिक्कतें हैं सर मैं वहाँ पे पहुंचूंगा। बाकी सर अपना भी आप दिल से कर रहे हैं अभी, और उम्मीद है आपसे जो पटना यूनिवर्सिटी को सर आगे लेके जाइए। आप यहाँ पे जाते हैं, क्या टैलेंट के बेसिस पे देखते हैं, स्कोर के बेसिस पे या मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ जो पटना यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कैलेंडर है, उस स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होता है हर एक इवेंट। उस टूर्नामेंट में जो बच्चे चुन कर आते हैं उन लोगों को हम एक टीम बनाते हैं उस इवेंट का, और टीम बनाने के बाद प्रैक्टिस कराते हैं। उस इवेंट के या गेम के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ उनको कोच बना देते हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद टीम बनती है, टीम बनने के बाद हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से इस जोन में हो या ऑल इंडिया में हो पार्टिसिपेट करा। सर जानते हैं सर, पटना यूनिवर्सिटी से पूरा बिहार को निकल आता है क्योंकि यहाँ से एक नेता एक से बहुत कुछ निकले, इसलिए स्पोर्ट्स से भी हम चाहते हैं कि सर पटना यूनिवर्सिटी से खेलना यूनिवर्सिटी बहुत टफ होता है। दूसरी बात, यहाँ से राज्य स्तरीय के लिए भी जाता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों को सर कैसे आप चुनते हो, इतना कॉलेज है यूनिवर्सिटी में आप अकेले हैं तो इतना 10 कॉलेज है, उसमें से कैसे बच्चों को निखारते हैं जिसको राज्य स्तरीय में खिलाना, कैसे उसको पहचानते हैं। हमारे यहाँ जो गेम का शेड्यूल है उस गेम में जो बच्चे प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर उस गेम के एक्सपर्ट को हम बैठाते हैं, और हमारे फिजिकल ट्रेनर जो पटना यूनिवर्सिटी के हैं वो भी रहते हैं, मैं भी खुद व्यक्तिगत रूप से रहता हूँ, और बैठकर एक एक चीजों को देखते हुए बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, और सिलेक्शन करके तब वो भेजा जाता है। मैं लगभग 2 वर्षों से स्पोर्ट्स को देख रहा हूँ, 2 वर्षों में लगभग 4-5 ऐसा इवेंट है जो अभी ऑल इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेशन हुआ है। जैसे योगा में हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है ऑल इंडिया में 2nd रैंक लाया है इस बार। अच्छा, प्रभात कुमार पटना कॉलेज संस्कृत विभाग का छात्र है। अच्छी बात है। वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन हुआ था भुवनेश्वर में उसमें 2nd रैंक लाया था। उसके अलावा चेस में ऑल इंडिया 4th रैंक लाया, 4th रैंक चेस में आया, वो गुजरात में मारवाड़ी विश्वविद्यालय में हुआ था इसी वर्ष। उसके अलावा कराटे हुआ, कराटे में भी हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाए हैं। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ कराटे का, वहाँ भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लाए। तो सर इंडिविजुअल गेम होता है जिसमें से कर रहे हैं, फिर क्रिकेट जैसे जैसे सब सार्वजनिक होता है, टीम का वर्णित होता है, उसमें भी अच्छा करेगा। दूसरी बात सर, जब इंटर स्तरीय मैच जब होता है उसमें सर आप मेडल देने का काम क्यों नहीं कर रहे, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। फिर यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी जाता है खेलने के लिए दूसरे स्टेट में, जैसे कि IIT कलिंगा इस बार गया था सर, तो वहाँ पे भी जाके आपको सर वहाँ पे नहीं मिल पाता है, प्राइज नहीं मिल पाता, तो मनोबल तो छोटा हो जाता है। इसमें आपको तो जाहिर सी बात है, आप सेक्रेटरी होने के नाते आपको उनको प्राइज देना चाहिए। जी जी, हमारे यहाँ पिछले वर्ष जो भी पार्टिसिपेशन हुआ इवेंट का हमारे पास उसकी सूची भी है, और हर एक इवेंट का कार्यक्रम भी हुआ है, उसमें बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है, मेडल भी दिया गया है। 1-2 इवेंट ऐसा था बैडमिंटन वगैरह जो AI पे कैलेंडर से हमारा मैच नहीं कर पाया, उसको हम लोग रीशेड्यूल किए थे, जिसके कारण वो इवेंट हमारा समय पे नहीं हो पाया था। बाद में उसको डाल के हम लोग दिसंबर में करवाए थे, क्योंकि उसको पहले ही कराना था हम, क्योंकि AI का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग इस बार भी हम लोग स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाए हैं, और स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाने के बाद AI से पहले हम उसको
टूर्नामेंट कराते हैं ताकि हमारी टीम भी बन जाए, हम बच्चों को इंटर कॉलेज का टूर्नामेंट का प्रमाण पत्र भी दे दें और वही प्रमाण पत्र के आधार पर फिर वो जोनल लोग खेलते हैं। अच्छी बात तो बच्चों कैसे बोल पाएगा और जोनल में भी जो जीत कर आते हैं उन लोगों को भी प्रमाण पत्र मिलता है और सारा रिकॉर्ड हम लोग बताते एक फाइल बना के रखे हुए हैं हर एक सेशन का बच्चों का इवेंट वाइज अभी पार्टिसिपेशन हुआ है। मेरे जो फर्स्ट ईयर में जो है उन लोगों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो पिछली ईयर गए हैं यूनिवर्सिटी से यहाँ नहीं सब लोगों का सर्टिफिकेट बन के रखा हुआ है, यहाँ से ले भी गए हैं वो। नहीं, हमारे पास जहाँ तक हमें पता है कुछ लोगों से मैंने फोन आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया होगा या ऐसी बच्चों बच्चों को को मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट का मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आप स्पोर्ट्स का गया और कराटे का गया और मैं क्रिकेट का बात कर रहा हूँ। आप क्रिकेट का लास्ट 2 ईयर का देख लीजिए, लास्ट 2 क्या हम लास्ट 5 ईयर का भी दे सकते हैं रेफर कि हमारे पास सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो बच्चे नहीं ले गए हैं उनका अभी भी वेबसाइट बता रहे हैं रजिस्टर में मेंटेन। ठीक है सर। और जो बच्चे ले गए हैं वो लोग तो सर्टिफिकेट यहाँ रजिस्टर में मेंटेन है हमारे पास, उन लोगों का सर्टिफिकेट बाकायदे बना हुआ है और बंद कर दिए और सेशंस भी होने से पहले हम लोग बांट देते हैं ताकि उसको जो काम आना है एकेडमिक सेशन में वो काम ठीक है, आना है। अच्छी बात है सर। अभी प्रेजेंट में एंड आपको फ्यूचर के लिए पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या आप योजना बना रहे हैं? हमारा ये योजना है कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स और कल्चर दोनों को हम डेवलप करेंगे, इस तरह डेवलप करेंगे जो पूरे राज्य में एक मानक विश्वविद्यालय स्थापित हो सके। जो हमारा पटना विश्वविद्यालय का पुराना गरिमा में इतिहास रहा है उसको हम पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं और वो जब पुनर्स्थापित हो जाएगा तो पूरे बिहार में जो एक पटना विश्वविद्यालय का नाम हुआ करता था, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक अधिकारी को देने के क्षेत्र में हो, हर एक चीज में आगे बढ़ता रहा है और इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छी बात है सर। अभी सर आपको और कोई चीज जैसे आपको लगता होगा कि चिकन को कमी है, ऐसा पास कोच सब है? नहीं, हमारे पास कोच की अभी कमी है। किस चीज में सर? लगभग 2-4 इवेंट ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से हमें जरूरी है, एथलेटिक्स में नहीं है। ठीक है, एथलेटिक्स के अलावा हमारे पास कराटे में नहीं है, बैडमिंटन में नहीं है, ठीक है, क्रिकेट में नहीं है, कबड्डी में नहीं है, तो ये 5 प्रोसेस में क्या हुआ अभी मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? वैसे जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं? अभी मैनेज हम लोग बाहर से आउटसोर्स पे लेते हैं और जब हम लोग को टीम भेजना रहता है उसको हम लोग पहले अपॉइंटमेंट करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द वाइस बाहर आप कर सकते हैं। हां, बाय द ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर माननीय कुलपति महोदय के आदेश पे हम लोग टीम भेजने से पहले उनके अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट करके फिर उसके साथ लोग बच्चों के साथ तो ये तो जरूरी है क्योंकि मान लीजिए हम जब टीम जा रहा है उसके साथ कोच, उसके साथ फिजिकल ट्रेनर, ये सब तो जरूरी चीज होती है सर। ये सब बाहर तो होना ही नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि फाइल मूवमेंट में है। राजभवन से भी पत्राचार हम लोग किए थे और राजभवन के अलावा विश्वविद्यालय में भी इनकी दिया हुआ है। सरकार से जब हम लोग बात करते हैं तो इस संदर्भ में ये बातचीत होती है, प्रक्रिया थी अच्छी बात है। एक दो महीना 3 महीना 6 महीना जो भी हो उसमें वो प्रक्रिया थी ने हमारे पास आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमें जरूरत पड़ती है, जिस इवेंट में जो बच्चे हमारे पास आउट हो जाते हैं उन लोगों को हम लेकर आउटसोर्स पे काम करा के कोच चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है सर। आप लोगों का सैलरी समय से आने तक नहीं है पर स्पोर्ट्स में लगभग कितना पैसा आता है ये आपको है पता? ये तो हर एक इवेंट का अलग है। जैसे सर क्रिकेट की बात करें तो जैसे हमारे पास क्रिकेट में टीम मिलना है, ठीक है, नहीं जैसे एक इवेंट एक ईयर में इवेंट वाइज नहीं होता है, जैसे स्पोर्ट्स में होता है टोटल स्पोर्ट्स वाइज होता है। इसमें जो भी हमारा बजट है, इवेंट है, इवेंट के अकॉर्डिंग हर एक इवेंट पे अलग अलग बजट बता पाना होगा। वो बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो हमें देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं हो सकता। गड़बड़ी भी होता है, जैसे मान लो वहां से पैसा कहां से पैसा आता है? ये तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का है, एडमिशन से बच्चों के पैसे से आता है, यूनिवर्सिटी से आता है। यूनिवर्सिटी इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं होता है सर, यहाँ से गड़बड़ी कहीं कुछ नहीं है। जो यूनिवर्सिटी जो है किया आप उससे यूनिवर्सिटी नहीं, वो हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब नहीं बल्कि वो यूनिवर्सिटी के पास आता है। हमें भी जरूरत पड़ती है या हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम यूनिवर्सिटी से लेते हैं, यूनिवर्सिटी को खर्च करके तो बीच में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सर? बीच में गड़बड़ी नहीं होती है? उसमें गड़बड़ी भी नहीं होती है, ना कहीं कोई कमी है। जी अच्छी बात है सर। उम्मीद है सर आपसे जो आपका जो कमी है मैं बीसी सर के पास ही पहुंचूंगा, ठीक है, और मैं जो आपकी जो नीड है वो मैं जैसे कोच की जरूरत है, फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, बाकी जो भी दिक्कतें हैं सर मैं वहाँ पे पहुंचूंगा। बाकी सर अपना भी आप दिल से कर रहे हैं अभी, और उम्मीद है आपसे जो पटना यूनिवर्सिटी को सर आगे लेके जाइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर और उम्मीद है सर आपसे बहुत धन्यवाद सर।